नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो इस कहानी को मन से और पूरे दिल से सुनेगा उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। ये एक मोर मोरनी की कहानी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं मोर मोरनी की ये बातें। आपने सुना ही होगा कि जिस घर में रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ क्लेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिसके घर सुख शांति होती है उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है वे झगड़ा को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ क्लेश उत्पन्न होता है, लड़ाई उत्पन्न होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वहाँ दुख और दरिद्र का निवास होता है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी, इसीलिए इसे पूरा सुने। एक मोर और एक मोरनी की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। वो दोनों बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं, वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा। हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जो मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वह उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा अच्छे से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ पहचानता था। वह जीव जंतु की आवाज़ बखूबी पहचानता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लग रही है, मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के सामने लेकर पहुंचती है और भोजन का थाली राजा के पास रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर के वहां से जाने लगती है। राजा बैठकर घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत एक चींटा आता है और चींटा चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये चावल मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और उस राजा के थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उसकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर पशु पक्षी जानवर हर किसी की भाषा समझ सकता था। राजा वहीं बैठा था। जब चींटा चींटी से यह बात कह रहा था तब चींटी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देंगे। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी आने की कोशिश तो करती है पर आधे रास्ते से ही वापस चली जाती है और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए।
तो राजा मुझे मार देगा। राजा उन लोगों को देख रहा था। चीटा को इस बात का आभास हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चीटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है कि राजा हमारी बात को समझ रहे हैं। देखो, लगता है कि राजा हमारी बात को सुन लिए हैं, इसीलिए वो हमें ही देख रहे हैं। चीटा चींटी से कहता है कि यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा किसी और को बताया तो उसी समय वह पत्थर का बन जाएगा। राजा चीटा और चींटी की बातें बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा की हंसी आती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है तो राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। वह राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को नहीं बताना चाहता था, पर रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अबधर संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है कि अगर ये बात मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर सोचता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है और कहते हैं कि प्रिय हट और बाल हट, इन दोनों हटों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। फिर रानी कहती है कि ज़रूर कोई ख़ास बात है, इसलिए रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, जब तुम नहीं मान रही हो तो चलो किसी जंगल में मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं और वह घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तब सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात सुनाते गए, वैसे ही वह भी धीरे धीरे पत्थर का बनने लगा। जैसे ही आधी बात राजा ने रानी को सुनाई, वो भी आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनते जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात सुना देता है और पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाता है। मोर मोरनी से कहता है कि ये होता है प्रिय हट। हम इसी प्रिय हट के कारण हम उस जंगल को कितना खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही
है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, इनकी ज़्यादा सहायता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको धीरज तो दे ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी को कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, आपको थोड़ा अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर के हो गए हैं, अब पूरे राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, और मैं क्या करूं। रानी की बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल गया कि राजा पत्थर के कैसे हो गए, राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, फिर ये पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों का कोई बात छिपता नहीं है। तब मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, यहाँ से हम दूर चलें क्या। मोर मोरनी से कहता है कि हे बेवकूफ़, दूर जाने से क्या फ़ायदा है, यह संकट तो धरती के किसी कोने पर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। ना जाने अनजाने में यह बात हमारे मुख से कब निकल गई और हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन वह दुख उनको खाए जाता है। ये सोच करके वह न भोजन करते, ना ही चैन से सोते। रात दिन उनको यही दुख सताते रहती है कि ये बात उनके मुख से निकल न जाए। यदि यह बात हमारे मुख से भूल कर भी निकल गया तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि अगर मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह सब खत्म हो जा सकता है, ये सब करा धरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को ख़त्म कर दे तो चींटियों का संकट खत्म हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार मार कर खाना शुरू कर देते हैं। फिर मोर मोरनी का इतना आतंक हो जाता है कि सभी चींटियां बिल खोदकर धरती के अंदर छिप गई है। मोर मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटी दिखाई देती है तुरंत उसे दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर मोरनी के आतंक के वजह से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। चींटियां जमीन के अंदर ही अपना बिल बना लिया और वहीं जाकर बैठ जाती हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी। भोजन तो बिल में मिलता नहीं, बाहर मिलता है। जब चींटी भोजन लेने के लिए बाहर आता है तो मोर मोरनी उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता है। एक चींटा और एक चींटी बिल के अंदर बहुत भूख से बिलख रहे थे। श्री हरि विष्णु का जोरदार भक्ति करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा चींटी, जो तुम दोनों ने मुझसे मांगना चाहते हो मांग सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने बिना अन्न जल ग्रहण किए
निरंतर भक्ति की थी। इसलिए भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और कहने लगे कि जो तुम मांगना चाहते हो मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चीता और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा कि अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसीलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगवा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथा अस्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी इन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों के पेट नहीं होते हैं। चीता और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है, क्योंकि मोर और मोरनी अभी भी हमारे इंतजार में ऊपर बैठे हैं। जब वह दोनों देखेंगे तो हमें मार देंगे। तब भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र का पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सभी जीव जंतु का भाषा समझता में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिन भाषाओं को समझता था उसका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था तो और उसके साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण कर लेते थे तब उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था, और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। इसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बन पड़ा है। पर मोर कहता है कि हे प्रभु, उसकी पत्नी रानी का क्या दोष है। तब हरि विष्णु कहते हैं कि पत्नी भी उसकी इस पाप में भागीदार है, क्योंकि उसकी पत्नी उसे रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उसकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसीलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के सामने समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, जब हम ये बात किसी और से कहेंगे जो रानी ने हमें सुनाई थी, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। तब भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम किसी को भी यह बात कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह नाचने लगता है, झूमने लगता है। यही बात मोर मोरनी के साथ हुआ। मोर को जब यह पता चला कि उसके ऊपर से यह खतरा टल चुका है तो वह खुशी से नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो गया था। फिर जब मोर खुशी के मारे अपने पैरों की ओर देखता है तो मोर के पैर फटे बदसूरत बने हुए थे। मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। वह सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, पर आज मेरे पैर इतने फटे और गंदे क्यों हैं। मेरा पूरा शरीर इतना सुंदर है, पर मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैर का फटना चींटी खाना था, क्योंकि वह बहुत सारे चींटियां मार मार कर खा गए थे और मोरनी भी उसे खा गई थी, इसीलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका पूरा शरीर भी फटने लगेगा। सांप केंचली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है, इसीलिए उसका शरीर फट जाता है और उससे अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर फट गए और वह बदसूरत हो गए थे, इसीलिए मोर अपने पैरों को देख जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है कि जो होना था वो हो गया, अब रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसीलिए उसके आँखों से आंसू की धारा
बह रही थी। मोरनी उसे धीरज देती है और मोर के आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, पर रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, पर अपने चोंच से एक एक आंसू को उठाती है और अपने चोंच में रखने की कोशिश करती है, पर कितना अपने चोंचों में रखती, आंसू सीधा मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस प्रकार हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती है और मोर नाचता है और जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बने रहे। इस आशीर्वाद के वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप, इसकी वजह से मोर मोरनी कभी संभोग नहीं कर पाते, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसके आँखों से आंसू गिरता है और वो आंसुओं को मोरनी चुगती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि हम तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। आशा करते हैं कि यह कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।